आप देख रहे हैं TNB। कि भारत सरकार प्रधानमंत्री की छवि बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, अपनी सीमाओं की रक्षा करने को तैयार नहीं है और जो पिछले कई दशकों से हम जिसे अपना इलाका मानते आए हैं, भारत सरकार उस पर भी आंखें मूंदने को तैयार है। महंगाई पे चर्चा करने की हिम्मत नहीं प्रधानमंत्री की। एक सवाल ले लें किसी प्रेस वाले मित्र का कि जो रोज टीवी पर शाम को चलता है, खुदाई में ये मिला, ये मेरा है, ये मुसलमानों का नहीं है, ये ईसाइयों का नहीं है, बौद्धों का नहीं है, क्यों हो रहा? ये इसीलिए हो रहा है कि चीन लगातार हमारी भौगोलिक अखंडता पर हमला बोल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, सवाल वही है कि कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया था, लेकिन उसके बाद से एक के बाद एक जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्या कहें? देखिए, हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि जलने से भयभीत न जो हो आए मेरी मधुशाला। तो जो भयभीत हैं वो नहीं आ सकते इस रास्ते पर। इस रास्ते पर, राहुल गांधी के रास्ते पर वही चल सकते हैं जो निर्भीक हैं और लड़ सकते हैं। जिसमें मादा नहीं है संघर्ष करने का, वो सत्ता सुख भोगने के लिए चले जाएं जहां जाना चाहते हैं। भाई, जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब तक जाखड़ साहब कांग्रेस में थे। जब सत्ता से बाहर हुई, कांग्रेस से बाहर हो गए जाखड़ साहब, तो इसमें क्या टिप्पणी करें? सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जो है वो उठाया है चाइना का, और कहा है कि भारत की भौगोलिक स्थिति को खराब किया जा रहा है। एक के बाद एक चीन आगे बढ़ता चला जा रहा है, निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और ये उसको गति आई जब से प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दिया कि ना कोई आया, ना कोई घुसा, ना कोई घुसा हुआ है। यह क्लीन चिट पूरे विश्व ने सुना और उसका नुकसान आने वाले कई दशकों तक भारत को भुगतना पड़ रहा है। अब दूसरा पुल पैंगोंग त्सो झील पर बनाया जा रहा है। उस पुल के बनने के बाद चीन बड़े बड़े उपकरण ला सकता है, आर्टिलरी ला सकता है, डिविजन्स फौज के आ सकते हैं, और उसमें विदेश मंत्रालय आकर कहे कि हम यह महसूस करते हैं कि वो चीन के कब्जे वाला इलाका है। यह अपने आप में इस पूरे मुद्दे को हल्का बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि प्रधानमंत्री की छवि पर कोई आंच नहीं आए। हमें शिकायत सिर्फ यह है कि देश की सीमाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी छवि नहीं हो सकती। सर, एक सवाल और यही है कि महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है लगातार, LPG सिलेंडर जो है वो 1000 से पार हो गया है, लेकिन इन सब मुद्दों पर इस दौरान जो है बात नहीं हो रही है। डिबेट किन्हीं और ही मुद्दों पे की जा रही है। क्या डिबेट उन्हीं मुद्दों पर होती है जिन मुद्दों पर अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मीडिया को पहुंचता है। और ये नई परंपरा मोदी जी ने शुरू की है नए भारत में। नए भारत में नया मीडिया यह है कि डिक्टेशन प्रधानमंत्री कार्यालय से मिलता है। कांग्रेस या कोई और विपक्षी दल किसी और मुद्दे पे प्रेस वार्ता करती है, देख लीजिए कितनी चलती है, मालूम पड़ जाएगा आपको। तो इनका एजेंडा वही होता है जो इन्हें सूट करता है। महंगाई पे चर्चा करने की हिम्मत नहीं प्रधानमंत्री की। एक सवाल ले लें किसी प्रेस वाले मित्र का, हमको तो चलिए छोड़ दीजिए। इतनी मादा या इतनी हिम्मत मेरे देश के प्रधानमंत्री में नहीं है। सर, आपने चुनौती दे दी है PM मोदी को साफ तौर पे कि ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे इन मुद्दों पर। बिल्कुल करें ना, हिम्मत दिखाएं ना। डरते किस बात से? मीडिया से क्यों डरते हैं? या मीडिया को डराते हैं या मीडिया से डरते हैं? कोई और रिश्ता रख ही नहीं सकते ये। ना केवल मीडिया, मोदी जी या डरते हैं या डराते हैं, बस यही रिश्ते हैं उनके लोगों के साथ। तो ऐसा आदमी देश का प्रधानमंत्री होगा तो हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा कि वो चीन से डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं। हमें तो लगता है डर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल ज्ञान व्यापी पे लेना चाहूंगी, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है सर? कांग्रेस अपने मुद्दों पर अडिग है। कांग्रेस इस देश के नौजवानों की बेरोजगारी के मुद्दे पर अडिग है, महंगाई के मुद्दे पर अडिग है। रही बात इन सवालों की, तो 1991 में जो कानून बना था उसने इन तमाम सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया था, और वो कानून हमारी संविधान की बेसिक कैरेक्टर का हिस्सा है। अब उसको आप छेड़छाड़ करेंगे सरकार में बैठे हुए, तो चलिए देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रति आपकी निष्ठा कितनी है, यह भी दिख जाएगा। सर, असदुद्दीन ओवैसी भी इसी कानून का समर्थन कर रहे हैं, तो आप भी उन्हीं का समर्थन? यह कानून है इस देश का, संविधान का हिस्सा है। समर्थन नहीं करने का क्या अर्थ होता है? यह कानून हम लाए हैं, इस देश की संसद ने पास किया है, यह संविधान का हिस्सा बना है। अब इसके बाद कह देना कि
प्रधानमंत्री स्वयं इस कानून के खिलाफ है तो आकर बोलें कि खिलाफ है, खुलकर बोलें कि बाबा साहब के संविधान के वो खिलाफ है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी, चाहे वो चाइना से रिलेटेड हो या फिर ज्ञानव्यापी पे उन्होंने 1991 का जो कानून बना था उस पर अपनी समर्थता जताई है। और इसी के साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ तमाम और पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, चाहे वे वो सुनील जाखड़ हों जिन्होंने कल ही बीजेपी ज्वाइन की है और पार्टी छोड़ी है हार्दिक पटेल ने, तो इन्हीं सभी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आप इस वीडियो में सुन ही चुके हैं। और भी कई मुद्दों को लेकर उनसे खास बातचीत की गई थी। आप इन सभी मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।